और टू ऑटम, बड़ी जबरदस्त पोएम है, बड़ी जबरदस्त ओड है, और मैं इसको पर्सनली बहुत लाइक करता हूं। इसके अंदर 3 स्टैंजास हैं। कितने स्टैंजा? 3 स्टैंजा। और टू ऑटम के अंदर वो बताता है कि किस तरह से ऑटम एक सीजन है पकने का, जब फ्रूट्स, सब्जियां और हर चीज जब पकती है, उस सीजन को कहते हैं ऑटम। क्योंकि उस वक्त ये सन और मैच्योरिंग सन मिल जाता है किसके साथ? मैच्योरिंग सन उस ऑटम के साथ मिलके दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कॉन्स्पायरिंग करते हैं कि हम भाई पका देंगे सब्जियों को, हम पका देंगे कद्दू को, हम पका देंगे जितनी भी बेलें हैं, हम पका देंगे अंगूरों को। ये सारी चीजों को डिस्कस करता है। बीज आती हैं, हनी बी बनाती हैं, और ये तो बड़ा प्यारा सीजन है यार। किसी ने आटम के ऊपर नहीं लिखा, लोग बहार पे लिखते थे। उसने कहा तुम परेशान क्यों होते हो आटम, तुम्हारे अपने सीजन है। क्रिकेट के सॉन्ग, उसके मेमने के सॉन्ग, लैम्प के सॉन्ग, लैम्प गाता है, क्रिकेट गाता है, नेट गाता है, डिफरेंट किस्म के इंसेक्ट गाते हैं, बी शहद बनाती हैं, और उसी दौरान चीजें पकती हैं। Why thou are worried? Thou has thy music too. तुम बहार के सीजन को मिस करते हो कि बहुत प्यारा है, आपको पता नहीं है यार तुम्हारे अपने सॉन्ग हैं। देखिए, इंसान के लिए भी एक बड़ी अच्छी साइकोलॉजी है। हम जब साइकोलॉजी में किसी को ये रियलाइज करवाते हैं कि भाई तुम्हारी एक अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, क्यों दूसरों की तरफ देखते हो? ए खजा के मौसम, कहता है ए ऑटम सीजन, क्यों स्प्रिंग की तरफ देखते हो? स्प्रिंग के पास अगर अपने सॉन्ग हैं तो तुम्हारे पास तुम्हारे अपने सॉन्ग है, तुम्हारी अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। डोंट कॉपी अदर, यू हैव डाई म्यूजिक टू। तो कितनी कैसे वो मोटिवेट कर रहा है। अब आप इसको पढ़ेंगी तो आपको मजा आ जाएगा। कहता है ये रीपनिंग का सीजन है, ये सन और आटम दोनों मिल जाते हैं, और ये दोनों सीजन और सन मिलके साजिश करते हैं कि हम सबको पका देंगे, भर देंगे बेलों को, कद्दू को पका देंगे, गरी तक उसकी जो इंटरनल कॉर्न्स होती हैं उसको भी पका देंगे, इवन के अखरोट की अंदर वाली कोर गिरी को भी पका देंगे, हेजल शेल को भी पका देंगे। लेट्स सी, यू विल एंजॉय। दूसरे स्टैंजा में वो बताता है कि वो पर्सोनिफाई कर देता है आटम को कि आटम तू तो ऐसे लगता है कि जैसे एक औरत बैठी है और वो छान रही है, वो साफ कर रही है और वो क्लीन कर रही है। बिल्कुल तू ऐसे तो लगती है, कभी तू प्रेस कर रही है सेबों को, कभी तू फ्रूट को पका रही है, और ऐसे जैसे वो तुमने एक छानना सा पकड़ा हुआ है और उससे तुम साफ कर रही हो, क्लीन कर रही हो, हार्वेस्ट कर रही हो। फीमेल को बैठा दिया, पर्सोनिफाई कर दिया, और आटम को बना दिया फीमेल। तीसरे स्टैंजा के अंदर वो बताता है कि इसके अंदर बड़ी बात करता है कि तुम भाई परेशान ना हो। अगर स्प्रिंग बहुत प्यारा है, कोई बंदा बहुत खूबसूरत है, वो अपनी ब्यूटी पे मान करता है, तो आपको यार तुम्हारी तो अपनी ब्यूटी है, तुम उससे मुख्तलिफ हो ये काफी नहीं है। Why want बी कॉपी? तुम अपनी कॉपी, तुम लोगों की कॉपी बनना चाहते हो और अपना आप खोना चाहते हो। You have your own beauty. Explore this beauty. Explore this potential from inside, not from outside. कितनी अच्छी बात की उसने। यहां पे वो कहता है और टू ऑटम। लोग लिखते थे, लोग किसके ऊपर लिखते थे? लोग बहार के ऊपर लिखते थे। उसने पहली दफा किस पे लिखा? उसने आपको लिख दिया, आटम के ऊपर लिखा, बहार को छोड़ के आटम के ऊपर लिखा। सीजन ऑफ द मिस्ट, कहता है कि सीजन ऑफ मिस्ट है। किसको उसने सीजन ऑफ मिस्ट कहा है? उसने सीजन ऑफ मिस्ट कहा है आटम को। धुंध, मिस्ट क्या होती है? धुंध। कहता है कि सीजन ऑफ द मिस्ट, ये आटम तो धुंध का सीजन है। एंड मेलो फ्रूटनेस, और फ्रूट को पकाने वाला एक सीजन है। एंड मेलो फ्रूटनेस, और ये पका देता है किसको? फ्रूट को, फ्रूटफुलनेस। क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, ये सन का बड़ा बॉसम फ्रेंड है। बॉसम फ्रेंड होता है कि जो बड़े खास ताल्लुक हो। अगर
हम वैसे फ्रेंड हैं लेकिन एक दूसरे के साथ ऐसी वैसी बात नहीं कर सकते, तो हम बॉसम फ्रेंड होता है कि जो एक दूसरे के साथ जिनकी एक बात हो, उसे कहते हैं बॉसम फ्रेंड। ये सन और ये जो आटम है, ये दोनों एक दूसरे के बॉसम फ्रेंड हैं, जिगरी दोस्त हैं, एक दूसरे के बहुत करीब हैं। ये दोनों बॉसम फ्रेंड हैं, दी क्लोज बॉसम फ्रेंड, ये एक दूसरे के बॉसम फ्रेंड है। और इन्होंने क्या किया, ऑफ द मैच्योरिंग सन, यानी ये जो ऑटम सीजन है ये सन का बॉसम फ्रेंड है, ये मैच्योरिंग सन का, बढ़ते हुए सन का, मैच्योरिंग सन का एक बॉसम फ्रेंड है। हर दुनिया में हर बंदा जो है वो मैच्योर हो रहा है। देखिए कैसी कैसी वो सिमली इस्तेमाल करता है, किस तरह की इमेजेस इस्तेमाल। मैच्योरिंग सन, सूरज कहां से निकलता है और मगरब में जाते जाते क्या हालत होती है उसकी। आज कोई अपनी ब्यूटी के ऊपर मान करता है कि मैं तो बहुत खूबसूरत हूं, मेरी ब्यूटी जो है, मैं तो मॉडल हूं। दूर दूर से लोग आते हैं और मेरी पिक्चर बनाते हैं, देखते नहीं और सूरज मशरक से निकलता है, मगर में निकलते निकलते उसकी हालत क्या होती है। जब डिके का फैक्टर, जब ये गॉडेस ऑफ डिके आपको, आपकी ब्यूटी को तबाह बर्बाद करेगी तो क्या करोगे, ये फैक्टर तो अपना काम करेगा। सो डिके फैक्टर इज आल्सो ओवर हियर, डोंट इग्नोर इट, डोंट कंसीडर योरसेल्फ the most beautiful person in the world. There are many beautiful people, they are lying in the grave. They were more beautiful than you. वो तुमसे ज्यादा खूबसूरत थे, तुम अपनी ब्यूटी का मान करते हो। Look at the maturing sun, close bosom friend of the maturing sun. हर वक्त बढ़ते हुए, मैच्योर होते हुए सन का बड़ा बॉसम फ्रेंड है ये आटम। Conspiring with him how to load and bless, और इसने एक दूसरे के साथ इन्होंने सरगोशी कर ली है। इन दोनों की एक बात हो गई है और इन लोगों ने सरगोशी कर ली है, एक दूसरे के कान में सरगोशी की है सन ने, और उन दोनों को पर्सोनिफाई कर दिया। यहाँ पे क्या कर रहा है, पर्सोनिफाई, पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल किया पोएट ने, क्योंकि ये बेजान है लेकिन उनको उन्होंने इसने जानदार साबित किया है। दे आर विस्परिंग ईच अदर, कॉन्स्पायरिंग ईच अदर, एक दूसरे के साथ कॉन्स्पायर हो गए हैं। दे आर कॉन्स्पायर्ड विद ईच अदर। क्या कॉन्स्पिरेशन की है उन्होंने, कॉन्स्पायरिंग विद हाउ टू लोड एंड ब्लास्ट। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ बात कर ली है कि हम किस तरह से लोड कर देंगे बेलों को, पंपकिन को, और उसके अलावा फ्रूट को, एप्पल को, और शेल्स को, हैजल शेल को, इनकी अंदर तक की जो कोर है उसको पका देंगे। और ये इन दोनों ने क्या कर लिया है, कॉन्स्पायरेसी कर ली है। With fruit of the vine, with fruit the vines that round the thatch eaves run. थैच, आपने छत देखी है कभी मकानों की? बाज़ औक़ात इस तरह मकान बनते हैं, इंग्लैंड में आज भी बनाए जाते हैं, इस तरह की होती है वो छत। इसके ऊपर बाज़ औक़ात बेल चढ़ी होती हैं, ऐसे बेलें चढ़ी होती हैं अंगूरों की, और दूसरी बेल बाज़ औक़ात और लेडी फिंगर, कोई इस तरह की जो चीजें हैं, तो वो सारी बेल्स जो हैं उसके ऊपर चढ़ जाती, घिया तोरी जो उसको कहते हैं, उस तरह की बेल्स ऊपर चढ़ जाती है, घरों के ऊपर चढ़ जाती है। तो वो कहता है कि विद द फ्रूट द वाइन, ये जो फ्रूट है किसका, ये वाइन, जो अंगूरों की जो बेल है, दैट राउंड द थैच ईव्स ऑन, जो ऊपर चढ़ जाती है, किसके ऊपर, छतों के ऊपर, थैच। To bend with the apples, the most cottage tree, the most cottage tree, most cottage क्या होती है, काई लगे। बाज़ औक़ात आपने देखा वो ग्रीन ग्रीन सी काई लग जाती है दरख्तों के ऊपर, आपने देखा होगा, जंगलों में जाएं वहां पे देखें वो काई लगी होती है, सब्ज हुए होते हैं, मट्टी से, कारपेट से बना, ग्रीन सा कारपेट सा बन जाता है उसके ऊपर चीजें। तो कहता है कि टू बेंड द विद एप्पल, एप्पल को ऐसे झुका देंगे। क्या ऐसे झुका देंगे, ये दोनों ने सलाह की है कि हम दोनों मिलेंगे और हम इनको पका देंगे और इनको भर देंगे और इनको लोड कर देंगे। और फिर कहता है टू बेंड एप्पल्स, और एप्पल की बड़ी बड़ी जो टहनी है उसको भी झुका देंगे। द मोस्ट कॉटेज ट्री, किनके ऊपर, जो काई लगे कॉटेज के ट्री है, उसके साथ साथ ट्रीज होते हैं कॉटेज के, हट जो बने होते हैं। एंड फिल ऑल द फ्रूट विद द राइपनेस टू द कोर, और हर फल को उसके अंदर तक पका देंगे, उसके कोर तक। आपने देखा होगा सेब, ये सेब है,
इसके अंदर एक कोर होता है, उसको काटे तो वो अंदर से निकलता है, उसको कहते हैं कोर। कहते हैं इसके कोर तक इसको पका देंगे, हर चीज को लेंगे उसके अंदर तक उसको पका देंगे। ये दोनों ने कॉन्स्पिरेसी की है, एक है सूरज और दूसरा है ऑटम सीजन। एंड ऑल फिल ऑल फ्रूट विद द राइपनेस टू द कोर टू स्वेल द गॉड, और कद्दू को फुला देंगे। आपने कद्दू देखा है, इस तरह का होता है, उसका पेट का बाजू का ऐसे फूल जाता है। तो कैसे फुलाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के सलाह करेंगे। ये दोनों कॉन्स्पिरेसी इन्होंने कर ली है, और इन्होंने ये क्या करना है कि हर किसी के कोर तक को पका देना है। टू स्वेल द गॉड, और कद्दू को फुला देंगे। स्वेल का मतलब होता है फूलना। एंड प्लम द हैजल शेल, और हैजल शेल, हैजल अखरोट, और अखरोट के शल को भी पका देंगे। विद स्वीट कार्नल, उसकी अंदर की गिरी तक को पका देंगे। टू सेट द बडिंग मोर, और उसके लीव्स को, उसे ज्यादा पत्ते देंगे। किसको, बाजू का ट्रीज के ऊपर जो बर्ड्स होती है ना, बर्ड्स होती हैं वो पेटल्स सी। एंड सेट बडिंग मोर, और पेटल्स और देंगे, कलियों को और खिला देंगे। बडिंग मोर, और हम पेटल्स को और खिला देंगे। एंड स्टिल मोर, और इतनी ज्यादा कर देंगे। लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, ताकि आने वाली जो भी मक्खियां हैं वो उनसे रस ले सकें। यहां तक क्लियर है? यस सर। Until they think warm days will never cease, और यहां तक ये सोचेंगे कि ये जो गर्म दिन है या ये जो वार्म अच्छे दिन है ये कभी खत्म नहीं होंगे। For summer has overbrimmed their clammy cells, और समर उनके क्लैमी, शहद के छत्ते के जो सेल होते हैं ना, शहद वाले, इसको भर देंगे। ब्रिम का मतलब होता है भर देना, ओवर ब्रिम, फुल कर देना। कौन करता है भाई? शहद की मक्खियों के छत्ते को फुल कौन करता है? करता तो गॉड ही है, नेचर ही करती है, लेकिन सोर्स क्या बनता है? समर। आई होप ये स्टैंजा अगर आ जाए तो इसका आपको रेफरेंस भी आना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट भी आना चाहिए, और एक्सप्लेनेशन भी आपको करनी चाहिए। लाइन टू लाइन टेक्स्ट का ये फायदा होता है कि जिस बच्चे ने लाइन टू लाइन टेक्स्ट पढ़ा होता है वो ज्यादा पेजेस लिख सकता है। आगे आ जाए दूसरा स्टैंजा। दूसरे स्टैंजा में वो डिस्कस करता है, वो हमें बताता है कि ये जो ऑटम का सीजन है ये बेसिकली एक औरत की मानद है जिसने एक बहुत बड़ा जिसे स्क्रीनर कहते हैं, स्क्रीन करने वाली कोई चीज है उसके पास, जिसे छाछ कहते हैं, वो पकड़ा हुआ है और वो विनोइंग कर रही है, स्कैनिंग कर रही है, स्कीमिंग कर रही है, क्लीनिंग कर रही है, ग्रेन्स को साफ कर रही है, बिल्कुल उस औरत की मानद है। और साथ साथ वो कहता है कभी तो जूस प्रेस करती है, कभी क्या करती, कभी यूजिंग करती है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो देता है। Who hath not seen thee often amid the store? Sometime whoever seek abroad may find thee sitting careless on a grainy floor. Thy hair soft lifted by the winnowing winds are on a half-reaped furrow, sound asleep, dross with the fumes of the puppies, while thy hook spares the necked swats and all its twinned flowers, and sometime like the gleaner thou dost sleep, and steady the ladens hid cross a brook of by cider press with the patient look, thou watches the last oozing hours by hours. कभी तो तुम सेब का जूस निकाल रही हो, उससे प्रेस कर रही हो ताकि जूस निकले, और फिर तुम ऊजिंग कर रही हो, इंतजार कर रही हो कि आवर बाय आवर। इसकी समझ आ गई होगी कि किस तरह उसने उसको औरत के साथ पर्सोनिफाई कर दिया। Who hath not seen often amid thy store? किसने तुम्हें स्टोर में बैठी हुई नहीं देखा? ए ऑटम सीजन तुम्हें किसने नहीं देखा कि तुम एक स्टोर में बैठी हो? Sometime whoever seek abroad may find, जो कभी बाहर कंट्री साइड पे जाता है, पेस्टोरल साइड पे जाता है, विलेज साइड पे जाता है, वो तुम्हें देख सकता है। दी सिटिंग केयरलेस ऑन द ग्रेनी फ्लोर, तुम दानों के पास उसके फ्लोर के ऊपर जैसे बैठी हो, एक फ्लोर पे बैठी हो,
यानी नीचे एक फ्लोर है, उस पे बैठी हो फर्श के ऊपर, और तुम ग्रेनरीज साफ कर रही हो दानों को। दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, और हवा का एक झोंका आता है तुम्हारे माथे से, ऐसे हेयर एक साइड पे करता है, तुम्हारी ब्यूटीफुल फेस तुम्हारा दिखाई देता है। कैसे उसने एक ब्यूटीफुल औरत के साथ उसे पर्सोनिफाई कर दिया। आर ऑन द हाफ रीप्ड फरो साउंड अस्लीप, तुम कभी एक ऐसे खेत में बैठी हो जो हाफ पका हुआ खेत है, वहां पे ऐसे स्लीप कंडीशन में बैठी हो। ड्रॉस विद द फ्यूम्स ऑफ द पपी, जैसे पपीज के ने तुम्हें नम कर दिया हो, सुला दिया हो, ड्रॉस कर दिया हो। वाइल दाई हुक स्पेयर्स नेक्स्ट स्वाथ एंड ऑल इज ट्विंड फ्लावर, और कभी तुम क्या करती हो, हवा की मानद एक फ्लावर को छूती हो, कभी बहुत सारे फ्लावर के झुंड को, ट्विंड फ्लावर को छूती हो हवा की तरह। एंड सम टाइम लाइक अ ग्लीनर दो डोस्ट, कभी तुम ग्लीनर का काम करना शुरू करती हो, सफाई का काम शुरू कर देती हो। और फिर क्या कहता है, स्टेडी दाई लेडन्स हेड अक्रॉस अ ब्रूक, और कभी तुम्हारा जो लेडन हेड है, यानी फलों से जो झुका हुआ हेड है, कभी तुम ब्रूक्स को छूती हो उससे। और बाई प्रेसर साइडर प्रेस, कभी तुम क्या करती हो, साइडर प्रेस का, सेब को का जूस निकालने वाला काम करने लग जाती हो, विद पेशेंट लुक, और बड़े आहिस्ता आहिस्ता करती हो काम, पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता। दो वाचिस्ट लास्ट ऊजिंग आवर बाय आवर, और तुम उसका जूस निकालने के लिए आहिस्ता आहिस्ता पकते, चीज आहिस्ता आहिस्ता पकती है ना समर में, सॉरी ऑटम में, तो वो कहती है, वो कह रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर तुम इंतजार करती हो। वाचिस्ट, वाचिस्ट का मतलब तुम देखती रहती हो, एंड लास्ट ऊजिंग आवर बाय आवर, और एक एक आवर तुम इंतजार करती हो कि वो पक जाए, उससे निकल आए जूस, उस पक वो मीठा हो जाए। लास्ट स्टैंजा में वो डिस्कस करता है कि तुम परेशान ना हो कि तुम्हारे सॉन्ग नहीं है, कि बाहर बहुत अच्छे सॉन्ग रखता है, तुम्हारे सॉन्ग नहीं है, तुम्हारा अपना एक इंडिविजुअलिटी है, तुम्हारी तुम्हारी अपनी पर्सनैलिटी है, तुम्हारी अपनी ब्यूटी है, तुम्हारी अपनी गुडनेस है, तुम्हारी अपनी ग्रेटनेस है। तुम बाहर के सॉन्ग की तरफ ना जाओ। देखो, तुम सॉन्ग नहीं सुनते क्रिकेट के, तुम सॉन्ग नहीं सुनते नाट के, तुम सॉन्ग नहीं सुनते लैम के। वेयर आर द सॉन्ग ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग के सॉन्ग कहाँ है, वेयर आर दे, मुझे बताओ तो वो कहाँ है। थिंक नॉट ऑफ देम, उनके बारे में ना सोचो, एक रेट्रिक क्वेश्चन है, उसके बारे में क्यों सोचते हो। दो हैज दाई म्यूजिक टू, तुम्हारा तो अपना म्यूजिक बहुत प्यारा है। वाइल बैरड क्लाउड्स ब्लूम्स द सॉफ्ट डाइंग डे, तुमने देखा है कि वो दिन को ऑटम सीजन में जब सूरज शाम को डूबने लगता है तो कितना खूबसूरत डाइंग सन का नजारा बनता है। यहाँ पे उसने ये कहा है कि बैरड क्लाउड्स जो होते हैं कभी कभार, उसमें डूबते हुए सन का कितना प्यारा रात को नजारा बनता है, तुमने कभी देखा है। एंड टच द स्टबल प्लेन्स द रोजी ह्यू, और वो नीचे ऐसे प्लेन जमीन को छू रहा होता है सूरज, रोजी ह्यू के साथ, ह्यू होता कलर, रोजी, रोजी गुलाबी, गुलाबी कलर जैसा, गुलाबी सा कलर बन जाता है ऐसे ऐसे, जैसे सन जो है वो जमीन को छू रहा होता है, तो वो नजारा उसने उसके साथ इमेजरी यूज की है। देन अ वेलफिल क्वायर्स द स्मॉल नेट मोर्न, क्या तुमने छोटे इंसेक्ट नेट को नहीं देखा, वो कितना प्यारा गाता है, मातमी सॉन्ग गाता है। अमंग द रिवर स्वेलो बोर्न ऑफ, और रिवर के दरमियान स्वेलो गाता है, स्वेलो के भी सॉन्ग होते हैं, ये भी एक परिंदा होता है। और सिंक एज अ लाइट विंड लिव्स अ डाई, और किस तरह से हवा जो है, लाइट सी विंड्स जो है वो कभी उठती है, कभी खत्म होती है, कभी उठती है। एंड फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्लीड्स फ्रॉम द हिली मॉर्न, और हिल साइड से कहीं से बड़ा खूबसूरत ग्रोन एक लैम ब्लीड करता है, गाता है, बोलता है। हैजिस क्रिकेट, और क्रिकेट के सॉन्ग रात को आपने देखा, वो गांव में तो बड़ी लंबी लंबी साउंड्स होती हैं इंसेक्ट की, ची ची की आवाजें आती है रात को, बड़ा प्यारा एक सॉन्ग होता है, मैं कभी सुना करता था। एंड फुल ग्रो, सीजन में अक्सर ऐसी आवाजें आती हैं। हाँ वो बड़ी प्यारी साउंड होती है, मैं अब हमें यहाँ सिटी में कभी सुनने को नहीं मिली। बहुत कुछ गांव से शहर में आके बहुत कुछ खोया है। गांव के अंदर ग्रीनरी है, गांव के अंदर नेचर है, गांव के अंदर सुकून है, गांव के लोग नेचुरल हैं, क्लोज टू नेचर हैं, जो आपको बाहर से नजर आते हैं वही अंदर से हैं। यहाँ पे
अंदर से कुछ हैं और बाहर से कुछ लोग हैं। डबल फेस है। लोगों के पास टाइम ही नहीं है वो किसी से बात कर लें। तो इन विलेज, व्हेन यू गो टू विलेज, you see nature over there, you enjoy beauty, you enjoy natural beauty. The people are very upright, people want to talk to you, they want to sit with you, they want to have gupshup with you. Come to city, people are busy in their task, they don't have time to discuss anything. So we shifted from village to city and we have lost greenery, we have lost village scene, we lost the sun which is touching the plain, and the song of the cricket, the song of lamb. I myself miss a lot. Hedge cricket sings, and now with treble soft. कितने प्यारे अंदाज से हेज क्रिकेट जो है वो गाता है, सॉफ्ट म्यूजिक बनाता है. द रेड ब्रीज विसल्स फ्रॉम द गार्डन क्रॉफ्ट. और तुम्हें पता है कि जो सुर्ख सीने वाली चिड़िया है वो कितना सॉन्ग प्यारा प्यारे विसल बजाती है. एंड द गैदरिंग स्वेलो ट्विटर्स इन द स्काई. और सारे स्वेलो मिलके कितने प्यारे आसमान के ऊपर सॉन्ग गाते हैं, ट्विटर करते हैं. तुम्हें देखा नहीं है? उसे कह रहा है उसको, आटम को, कि तुम देखते नहीं हो, इतने प्यारे सीजन है. I hope you learned a lot in today's lecture. We've discussed about Atom or To Atom. We've discussed about John Keats as a critic. We've discussed reference to the context, and this way we'll be moving like that. I hope you've learned a lot. Subscribe and like the ESL Academy, and I'll be uploading lectures later to linguistic and literature. Stay blessed.